आज के इस वर्ग में हम लोग वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे बोर्ड पर वृत्त जिसे सर्किल कहा जाता है, आप इसके बारे में परिभाषा से संबंधित है। वृत्त की परिधि क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, वृत्त का केंद्र किसे कहा जाता है, वृत्त की रचना कैसे की जाती है। विगत क्लासों में आपने इसकी जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बोर्ड पर आप देख रहे हैं, अगर मान लिया जाए कि कोई सर्किल जिसका सेंटर हो और त्रिज्या आर है, ये सर्किल है जिसका केंद्र कितना है ओ और त्रिज्या क्या है आर। सर्किल जिसका केंद्र ओ, सेंटर ओ और त्रिज्या आर में देखेंगे ओ ए, ओ बी और ओ सी। केंद्र से ओ ए, ओ बी और ओ सी परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। इसे आर से दिखाया गया है और दो त्रिज्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो वो व्यास हो जाता है। किस तरह की त्रिज्या? तो देखेंगे व्यास की परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु से इस प्रकार कोई रेखाखंड खींचा जाए, केंद्र होते हुए वृत्त के परिधि के दूसरे बिंदु को टच करे। परिधि के एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाखंड केंद्र होकर जाती है परिधि के दूसरे बिंदु तक, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना होता है। इसे 2r भी कहा जा सकता है और d से भी दर्शाया जा सकता है। क्लियर? अब देखेंगे इसका परिधि 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई r। और चाहे पाई d भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई d। अगर त्रिज्या दिया है तो 2 पाई r से निकालेंगे, अगर व्यास दिया है तो पाई d से भी निकाल लेंगे और 2 पाई r से भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अक्सर पाई का मान 22/7 या 3.14 इत्यादि दिया जाता है। और r जब निकालना हो तो व्यास में 2 से भाग कर देंगे, r निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार सेमी सर्किल में अर्धवृत्त में देखेंगे, अर्धवृत्त या है परिमाप या इसको परिधि कह सकते हैं। परिमाप के लिए आधा वृत्त और व्यास को जोड़ देंगे। पाई r प्लस 2r, r निकाल लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। या परिमाप या परिधि इसका कहलाएगा। क्षेत्रफल निकालना होगा अर्धवृत्त का, तो पूरे वृत्त में 2 से भाग कर देंगे, पाई r स्क्वायर बाई 2, आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 2 वृत्त है, केंद्र एक ही है। जब वृत्त 2 हो, केंद्र एक ही हो, तो त्रिज्याएं भी कितनी होगी? 2 होगी। इस तरह की जो आकृति बनती है उसे वलय कहा जाता है या रिंग कहा जाता है या वाशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वलय, रिंग या वाशर। तो उसमें जो देख रहे हैं आप, एक छोटी वाली त्रिज्या से छोटे वृत्त की रचना हुई है, बड़ी वाली त्रिज्या से बड़े वृत्त की रचना हुई है। और ये छायांकित जो भाग देख रहे हैं यही रिंग, वाशर या वलय है। क्या जी? तो वलय का क्षेत्रफल लिखे या छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखे, दोनों बराबर होता है पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। इस आधार पर रिंग का क्षेत्रफल, वाशर का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल लेते हैं। आइए हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। तब तक के लिए सेवा को समाप्त की जाती है। जय हिंद।